मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें भारत के साथ दुनिया के लोग भी महात्मा गांधी या बापू कहते हैं, उन्हें अहिंसा के पुजारी के रूप में मान्यता दी गई है। लेकिन अगर आप गांधी की लिखी किताबों को छोड़कर गांधी पर लिखी किताबें पढ़ेंगे तो शायद आपके उनके बारे में सत्य जान पाएं, या फिर आप सावरकर का संदेश या महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे का अदालत में दिया हुआ वो बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को मारने की वजह बताई है। वहीं आज हम आपको बताएंगे महात्मा गांधी को गोलियों से भूनने वाले नाथूराम गोडसे के बारे में। संघ विचारधारा को मानने वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी तथा अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके पश्चात उन्हें अदालत में जज के समक्ष लाया गया। बयान हुए उसके पश्चात उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। आज हम आपको नाथूराम गोडसे के अंतिम बयान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो उन्होंने जज के समक्ष दिया था, जिसे सुनकर कोर्ट में बैठे प्रत्येक शख्स की आंखें नम हो गई थी। नाथूराम गोडसे का अदालत में जज के सामने आखिरी बयान सम्मान, कर्तव्य तथा अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं कभी यह नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत अथवा अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और अगर संभव हो तो ऐसे दुश्मन को बलपूर्वक वश में करना को मैं एक धार्मिक एवं नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे तथा उनकी सनक, मनमानी और आदिम बर्ताव के स्वर में स्वर मिलाए या उनके बिना काम चलाए। वे अकेले ही हर वस्तु तथा व्यक्ति के निर्णायक थे। महात्मा गांधी अपने लिए जूरी एवं जज दोनों थे। गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य तथा सुंदरता के साथ बलात्कार किया। गांधी जी के सारे परीक्षण सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे। जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति एवं समाजवाद का दम भरा करती थी, उसी ने गुप्त तौर पर बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को कबूल कर लिया तथा जिन्ना के समक्ष नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम विलुप्तीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए तथा 15 अगस्त 1947 के पश्चात देश का 1/3 भाग हमारे लिए ही विदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकारोक्ति के साथ साथ एक धर्म के आधार पर अलग प्रदेश बना दिया गया। किसी को वे बलिदानों द्वारा जीती गई आज़ादी कहते हैं, और किसका बलिदान? वही जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी के अनुमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क खतरनाक क्रोध से भर गया। मैं साहसपूर्वक बोलता हूँ कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने खुद को पाकिस्तान का पिता होना साबित किया। मैं बोलता हूँ कि मेरी गोलियां एक ऐसे शख्स पर चलाई गई थी, जिसकी नीतियों एवं कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को सिर्फ बर्बादी एवं विनाश ही प्राप्त हुआ। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस दोषी को सजा दिलाई जा सके, इसलिए मैंने इस घातक मार्ग का अनुसरण किया। मैं अपने लिए माफी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो मैंने किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई शंका नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे काम का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसका उचित मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से ना बहे तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना।